जैनों के लिए उत्तम कोटि का जिनागम है कल्पसूत्र। 1200 गाथा के इस शास्त्र में सबसे उत्तम कोटि का सुवाक्य कौन सा, यदि कोई ऐसा सवाल पूछे तो तुरंत ये जवाब दे सकते हैं। जो खम्मई तस्स अत्थि आराहणा, जो न खम्मई तस्स नत्थि आराहणा। जो स्वयं के अपराधों की क्षमा मांगता है वह आराधक है, जो स्वयं के अपराधों की क्षमा नहीं मांगता वह विराधक है। क्षमा मांगने में दो ही चीज़ें बीच में आती है। जब तक उस जीव के ऊपर द्वेष हो, क्रोध हो, वैर हो, तब तक हमारी आत्मा उनके साथ क्षमापना करने के लिए तैयार नहीं होती। मान लो कि द्वेष, क्रोध, वैर कम हो गए हो, खत्म भी हो गए हो, फिर भी हमारा अहंकार बीच में आता है। मैं बड़ा हूँ, मैं किस लिए माफ़ी मांगूं? उनकी भूल है, पहले वह माफ़ी मांगे, बाद में मैं मांगूंगा। मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर वह माफ़ी न दे तो, मुझे कुछ न कुछ सुना दे तो, स्वयं की भूल स्वीकारने के बदले सब कुछ मेरे ही ऊपर डाल दे तो, उसके बाद सबको कहता फिरेगा कि इसे गरज थी, इसीलिए माफ़ी मांगने आया। ऐसे ऐसे कितने ही विचार आते हैं और माफ़ी मांगने की भावना विचारों की धरती में समा जाती है। इन विचारों का नाम है अहंकार, ईगो। क्रोध न हो तो भी हैरान करता है अहंकार। इस अहंकार को दूर करना है आत्मन। भरत और बाहुबली दोनों सगे भाई, भगवान आदिनाथ के दोनों पुत्र। चक्रवर्ती बनने के लिए बड़ा भाई भरत बाहुबली को खुद के शरण में आने के लिए कहता है, पर बचपन में गंगा किनारे भरत को बॉल की तरह आकाश में उछालकर हाथ में पकड़ने वाले ऐसे कई खेल खेलने वाले बाहुबली झुके कैसे? अंत में दोनों के बीच संहारक युद्ध हुआ। दोनों के पक्ष के करोड़ों सैनिक मरे। अंत में देवों की विनंती से उन दोनों के बीच ही 5 प्रकार के युद्ध तय करने में आए। उसमें जो जीते वह जीता हुआ गिनने का निर्णय लेने में आया। 5 में बाहुबली जीते। भरत जी भान भूल बैठे, नीति भूल बैठे, निर्णय भूल बैठे। क्रोध से सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर छोड़ दिया बाहुबली जी का सर काटने। अन्याय अन्याय की पुकार हुई, पर सुदर्शन चक्र एक खून वालों पर यानी कि समान गोत्रीय पर काम नहीं करता। यह शाश्वत नियम भरत को पता नहीं था। चक्र लौट आया। दूसरी बार, तीसरी बार चक्र लौट आया। अब बाहुबली का क्रोध आसमान पर जा पहुंचा। मेरा बड़ा भाई इतना गिरा हुआ, राज्य की लालसा ने उसे भान भुला दिया। अब तो चूर चूर कर दूंगा उसको। मेरे बाहुबल का भान नहीं उसे। आज दुनिया को मालूम पड़ेगा कि बाहुबली कौन है। और बाहुबली जी दौड़े भरत की तरफ। मुख पर आवेश की लालाश है। सगे भाई को मार डालने का संकल्प है। हाथ ऊपर उठ गया है, मुट्ठी बांध ली है। भरत जी आंखें फाड़ कर देख रहे हैं बाहुबली का भीषण स्वरूप। साक्षात यमराज नजर के सामने दौड़ता दिखाई दे रहा है। पास में आ पहुंचे बाहुबली जी। भरत का मस्तक और मुट्ठी के बीच 1-2 मीटर का अंतर है। मस्तक फोड़ने के लिए 1-2 सेकंड की ही देर है, पर बाहुबली जी की आत्मा जागी। अरे रे, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे सगे बड़े भाई की हत्या, वो भी राज्य के लिए। मेरे पिताजी ने, मेरे 98 छोटे भाइयों ने जिस राज्य का त्याग किया, आज उसके पीछे मेरी यह गाढ़ ममता कि मैं मारने के लिए भी तैयार हो गया। रुक गए बाहुबली जी, पर उठाई हुई मुट्ठी निष्फल तो कैसे जाए, और खुद के मस्तक का लोच करने के लिए मुट्ठी का उपयोग कर लिया। युद्ध का मैदान दीक्षा का मंडप बन गया। देवों ने पुष्प वर्षा की, मुनि वेश दिया। शर्म से भरत ने माफ़ी मांगी। बस अब तो पिता ऋषभदेव के शरण में जाकर उनकी आज्ञा के अनुसार मोक्ष की साधना करनी थी, पर भरत के शरण का स्वीकार नहीं किया। अपने बल के अभिमान से उठाई गई मुट्ठी निष्फल न जाए, ऐसा विचार कर वैराग्य के साथ लोच किया था। वहाँ भी कहीं पर अभिमान का अंश छुपा था। इस अभिमान का विषय बदला, अभिमान कायम रहा। मेरे 98 भाई दीक्षा ले चुके हैं, मेरे से छोटे हैं, पर अब तो मुझे उनको वंदन करना पड़ेगा, क्योंकि दीक्षा में तो वे मुझसे बड़े ही हो गए ना। अब तक उनके नमस्कार स्वीकारता आया हूँ, अब मैं नमस्कार करूँ? एक ही रास्ता, घोर साधना कर कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लूँ। बाद में भगवान के पास जाऊंगा। केवल ज्ञानी बनने के बाद मुझे उनको वंदन करना ही नहीं पड़ेगा। हे भगवान, एक महान आत्मा अहंकार की जाल में फंस गई। मुनिवरों को वंदन करना उनको मुश्किल लगा।
क्योंकि वह उनके छोटे भाई थे। मैं बड़ा, वह छोटे, ऐसे तुच्छ विचारों में फंस गए बाहुबली जी। विषयों का वैराग्य प्राप्त कर सके, कषायों का त्याग नहीं प्राप्त कर सके, कषायों में भी भरत के ऊपर का क्रोध छोड़ सके, पर खुद के बड़े होने का अभिमान न छोड़ सके, और उनकी घोर से अति घोर साधना का प्रारंभ हुआ। मनुष्य जिसमें प्रवेश करने से घबराए, ऐसा भयानक जंगल। काउसग में खड़े हैं बाहुबली जी, बेभान बने हैं मुनिवर, बेध्यान बने हैं मुनिवर। भान भूले है यह मुनिवर कि आत्मा में से कषायों के खत्म होने के बाद ही केवल ज्ञान मिलता है, मोक्ष मिलता है। कषायों का मोक्ष वही मोक्ष है। वह तो हृदय में अभिमान भरकर बैठे हैं और मांग रहे हैं केवल ज्ञान। कषाई को केवल ज्ञान असंभव। घोर भयंकर वन वगड़ामा, बाहुबली धरि ध्यान, बाहुबली धरि ध्यान। अंतरमा अभिमान वरुणे, अंतरमा अभिमान वरुणे, मांगे केवल ज्ञान मुनिवर, मांगे केवल ज्ञान। घोर भयंकर वन वगड़ामा, बाहुबली धरि ध्यान, बाहुबली धरि ध्यान। बहली देश का विराट साम्राज्य पल भर में छोड़ दिया बाहुबली जी ने। वाह वाह, पत्नी, बच्चे, प्रिय परिवार को पल भर में छोड़ दिया। वाह वाह, वैराग्य के कोई प्रवचन नहीं सुने, दीक्षा की कोई तालीम ली नहीं, जट मंगनी पट ब्याह इस न्याय से जिस पल वैराग्य हुआ उस पल ही दीक्षा ली। यद हरे विरजेत तद हरे प्रव्रजेत, इस शास्त्र वचन को सच साबित कर दिया। जिस दिन वैराग्य प्रकट हो उसी दिन दीक्षा ले लेनी। वाह वाह, पर यह वाह वाह के बीच एक बड़ी हाय हाय छुपी हुई है। सब छोड़ सके, राजपाट, परिवार, संसार, एक ही चीज नहीं छोड़ सके। मैं छोटे भाइयों को वंदन करूं तो मेरे स्वमान का क्या, मेरे लिए यह घोर अपमान है। हाय हाय हाय। राजपाटनो त्याग करीने, त्यजी दीधो परिवार, एक ज क्षणमां साधु थयाने, छोड्यो आ संसार। बधु त्यजू पण ना भुलायो, बधु त्यजू पण ना भुलायो, मान ने अपमान मुनिवर, मांगे केवल ज्ञान। घोर भयंकर वन वगड़ामा, बाहुबली धरि ध्यान, बाहुबली धरि ध्यान। 12 महीने का विशाल काल बीता, हाथ की अंगुली भी हिलाई नहीं। दाढ़ी इतनी बढ़ गई है कि पक्षियों ने उसमें घर बना दिए हैं, अंडे रखे हैं। उनके दोनों पैरों के सहारे वेल उग गई है और ऊपर तक पहुंच गई है। नीचे सांप ने घर बांधा है और सांप उनके पैर शरीर को लिपटा हुआ है। एक झाड़ का थड़ ही खड़ा है ऐसा लगता है। 12 महीने में नींद का एक पलकारा भी लगा नहीं। ध्यान की धारा अखंड है, अभिमान भी अखंड है। अचानक ऐसे भयानक जंगल में बाहुबली जी को ढूंढते ढूंढते 2 साध्वी जी आ पहुँचे। बाहुबली जी को देखकर उनकी शोध पूरी हो गई। कौन है यह? बाहुबली जी की सग्गी बहन ब्राह्मी सुंदरी। क्यों आए हैं यहाँ? क्यों आए हैं? भगवान आदिनाथ ने भेजा है। काल पक गया है बाहुबली जी का, लोखंड गर्म हो चुका है, घाव मारना ही बाकी है। प्रभु का आदेश होने के बाद तो यह साध्वी जी किससे घबराए।
जंगल का पशुओं का भय उनको स्पर्श नहीं करता। विनय के साथ वंदन करते हैं। आवाज़ सुनाई देती है बाहुबली जी के कानों में। लगता है कि ये तो सुनी हुई आवाज़ है। अरे हाँ, ये तो मेरी सग्गी बहनों की आवाज़ है। किस लिए आई होगी ऐसे घोर जंगल में? मन से विचार करते हैं बाहुबली जी, पर बोलते कुछ नहीं, ध्यान मुद्रा छोड़ते नहीं। जैसे कि बाहुबली जी के मन के भावों को जान गए हो, वैसे दोनों साध्वी जी बोलते हैं, भैया, आदिनाथ भगवान ने संदेशा भेजा है। आपको कहलाया है कि आप हाथी के ऊपर बैठे हो तो वो अच्छा नहीं है, नीचे उतर जाओ। मीठी और गूढ़ भाषा में संदेशा देकर दोनों बहनें तुरंत ही वहां से निकल गई। संदेशो लई ऋषभ देवनो ब्राह्मी सुंदरी आवे। वडिल बंधु बाहुबली ने बे बहनों समझावे। गज गज थकी उतरो एवं कहने। गज थकी उतरो एवं कहने। थयाते अंतर ध्यान मुनिवर मांगे केवल ज्ञान। घोर भयंकर वन वगड़ामा बाहुबली धरे ध्यान। बाहुबली धरे ध्यान। विचारों में पड़ गए बाहुबली जी। हाथी? कहाँ है हाथी? मैं कहाँ हाथी पर बैठा हूँ? प्रभु मुझे झूठा संदेशा तो भिजवाएंगे नहीं। मेरी समझदार बहनें झूठा संदेशा देगी भी नहीं, तो क्यों ऐसा संदेशा भिजवाया? आंखें खोली महान साधक बाहुबली जी ने, पर जंगल के सिवाय कुछ न दिखा। प्यारे बहन साध्वी जी तो कब के चले गए थे। संदेश की सच्चाई पर तनिक भी शंका नहीं थी। प्रभु पर विश्वास अचल था, इसीलिए मन ढूंढने लगा कि हाथी कौन। आखिर में 1 वर्ष की साधना ने सहायता की। मोहनीय कर्म कमजोर बन गया था, बस एक झटका ही मारना बाकी था। ओ हो, करुणा भंडार भगवान ने अनंत कृपा की। मैं हाथी के ऊपर ही तो बैठा हूँ। अभिमान है भाव हाथी। छोटे भाइयों को वंदन नहीं करने का विचार अभिमान ही है ना। मैंने कैसे अधम विचार किए। मेरे भाइयों ने मेरे से ज़्यादा संयम पाला है, तो मुझे उनको वंदन करने ही चाहिए। उत्साह उमंग से करने चाहिए। प्रकट हुआ सच्चा ज्ञान, निकल गया अभिमान। आँख उघाड़ी જોયું ત્યાં તો આવ્યો કંઈક વિચાર. અભિમાન કુંવર ગજવર બેઠો એ સમજાયો સાર. સાચું જ્ઞાન થયું અંતરમાં, સાચું જ્ઞાન થયું અંતરમાં, દૂર થયું અભિમાન. મુનિવર માંગે કેવળ જ્ઞાન. ઘોર ભયંકર વન વગડામાં બાહુબલી ધરી ધ્યાન, બાહુબલી ધરી ધ્યાન. घोर पश्चाताप प्रकट हुआ अंतर में. उम्र से बड़ा, सत्ता से बड़ा, शक्ति से बड़ा वह बड़ा नहीं होता, पर जो गुण से बड़ा होता है वह ही बड़ा है. वह तो मेरे से गुणों में बहुत बड़े हैं. मैंने तो कैसे भयानक पाप किए. भरत ने जब उन 98 भाइयों के पास राज्य मांगा तो वे सब
भगवान को पूछने गए, यह उनकी नम्रता। पर मैं कहाँ पूछने गया भगवान को, क्योंकि मुझे तो मेरे बल का अभिमान था, भरत का डर नहीं था। एक भी जीव को नहीं मारने का उपदेश देते हैं मेरे भगवान, मेरे पिता, और अभी तक तो वे जीते जागते बैठे हैं। उसके बावजूद भी मैं मेरे बड़े भाई के साथ लड़ने लगा। मैंने अकेले करोड़ों मानवों को युद्ध में मार डाला। पृथ्वी के जीव को भी नहीं मारने वाले मेरे पिता भगवान, करोड़ों मानवों को मार डालने वाला मैं नीच, वह भी राज्य सुख के लिए। धिक्कार हो मेरी जात के ऊपर। छी छी, सगे भाई का, पिता समान बड़े भाई के मस्तक को चूर करने के लिए भी मैं तैयार हो गया था। इतना बड़ा पापी, अवगुणी, और फिर भी मुझे मेरे पवित्रतम छोटे भाई मुनियों को वंदन करने में शर्म आई। स्वमान टूटने लगा। हट हट हट, माफ करना मेरे भगवान, माफ करना मेरे भाई मुनियों। आंखें भर आई बाहुबली जी की। अपनी आत्मा उनको बहुत हल्की, बहुत गंदी, बहुत अपराधिनी लगी। संदेश तो बहुत छोटा, वीरा मोरा गज थकी नीचे उतरो। गज छड़े केवल न होए, पर अणु बॉम्ब का काम कर गया। मोहनीय कर्म को छूर छूर कर दिया इस संदेश ने। पश्चाताप थयो अंतरमा, सत्य बात समझाए। भूल जोईने बाहुबली नी आखड़ी भी जाए। नानकड़ा एक संदेशा थी, नानकड़ा एक संदेशा थी। मुनि ने आव्यूं भान मुनिवर, मांगे केवल ज्ञान। घोर भयंकर वन वगड़ामा, बाहुबली धरि ध्यान, बाहुबली धरि ध्यान। गीली आंखों से बाहुबली जी ने निर्णय ले लिया। निकल रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, अभी ही मेरे परम पिता के पास। क्षमा मांगूंगा मेरे अपराधों की, उनके चरणों का प्रक्षालन करूंगा मेरे आंसुओं से। साधना काल में एक ही बार मेरे पिता प्रभु बहली देश में शाम को आए थे। मैंने विचार किया था कि सुबह ठाट माट से वंदन करने जाऊंगा, पर मेरा दुर्भाग्य कि सुबह मैं पहुंचा, उसके पहले तो पिताजी ने विहार कर लिया। मैं रोता रहा। संतोष के लिए उधर मैंने चरण पादुका की स्थापना की। आज अभी तो उनके चरणों में जिंदगी बिताऊंगा। प्रभु के पास पश्चाताप कर कर रोकर उनकी आज्ञा लेकर मेरे 98 भाई मुनियों के पास पहुंच जाऊंगा। मेरे से छोटे नहीं, नहीं, अब तो मुझे वह छोटे नहीं लगेंगे, बड़े ही लगेंगे। गुणों के आकर समान मेरे प्यारे भाई मुनिवर, उनके पास पढ़ूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनके पास संयम योगों की शिक्षा लूंगा। और वह वीरा चला। उस विराट वृक्ष ने चलने के लिए एक पैर ऊपर किया। केवल ज्ञान को अटकाने के लिए एक ही तत्व बाकी था, अहंकार। वो अब रहा नहीं था। खुले आसमान में बादल बिना के आकाश में सूरज उगे, वैसे अहंकार बिना के बाहुबली जी की आत्मा में केवल ज्ञान का उदय हुआ। अंत में कुदरत ने उनकी पुरानी इच्छा पूरी कर दी, भाइयों को वंदन नहीं करने की। उन भाइयों का केवल ज्ञान बाकी होगा तो वे बाहुबली जी को वंदन करेंगे। आत्मन, कितनों के साथ चुप्पी लेकर बैठा है तू। कितने पर्युषण बीत जाने के बाद भी तेरी चुप्पी टूटी नहीं। मिच्छामी दुक्कड़म तो तू तेरे मित्रों के साथ ही करता है, तेरे दुश्मनों के साथ कब करेगा? किसी ने तेरे ऊपर कैरेक्टर के विषय में गंदा आरोप डालकर तेरी बदनामी की होगी। किसी ने तेरे ऊपर चोरी करने का आरोप भी डाला होगा। किसी ने तेरी संपत्ति प्रॉपर्टी हड़प ली होगी। किसी के साथ तेरी छोटी बड़ी बोलाचाली भी हुई होगी। किसी ने तुझे सभी के समक्ष नीचा दिखाया होगा, तुझे गलत साबित किया होगा। पर अभी भी ये तू तेरे आत्मा के घर में ही रखेगा। कचरा तो कचरे की पेटी में डाल देना चाहिए, जला देना चाहिए, उसे घर में वापस नहीं आने देना चाहिए। जा गुरु के पास,
तूने अभी तक जिस किसी के साथ बिगाड़ा है उन सब का नाम ले लेकर, बने हुए प्रसंग विस्तार से बोलकर, खुद की भूल स्वीकार कर माफ़ी मांग। बाद में उनकी आज्ञा लेकर उन हर एक जीव के पास खुद जाकर माफ़ी मांग ले। देखना, बाहुबली जी के जैसे किसी भी प्रकार के अहंकार के विचारों के कारण तू अटका तो तेरा कल्याण नहीं होगा, और बाहुबली जी के जैसे सब कुछ भूल कर, उसकी भूलों को भूल जाकर तू मात्र तेरी भूल याद रखकर चरणों में झुक जाएगा तो तेरा निश्चित कल्याण होगा। बन जा बाहुबली जी, साधक बाहुबली नहीं, आराधक बाहुबली। काउसक, ध्यान, तप वगैरह थी घोर साधना, कषायों का त्याग थी उत्तम आराधना। तू साधक बने या ना बने, आराधक तो बनना ही। साधना आराधना की प्राप्ति के लिए ही है। अनंत 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 वंदन हो साधना के माध्यम से आराधना के शिखर पर पहुंचने वाले महामुनि बाहुबली जी को। जाऊं पूज प्रभु जी पासे, ये वो निर्णय था। नाना तो मुझ थी मोटा, सहुने लागू पाए। एक जडगलू भरियों त्या तो उपनु केवड़ ज्ञान। अंतर थी अभिमान गयो ने, पाम्या आत्म ज्ञान। ज्ञान विमल कहे बाहुबली जी, पहुँचा अक्षय धाम मुनिवर। पहुँचा अक्षय धाम मुनिवर, पहुँचा अक्षय